आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 10 गोल्डन रूल्स फॉर स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग, यानी कि एक स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए आप लोगों को 10 ऐसे रूल बताऊंगी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देंगे। तो नंबर 1 है, आप लोगों ने किचन में मल्टीटास्किंग करनी है और आप लोगों ने चूल्हा और जो काउंटर होगा उसको डेली साफ़ करना है। और अगर कोशिश करें कि काउंटर अगर आप वॉश कर सकती हों तो उसको डेली वॉश करें। और उसके अलावा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि मल्टीटास्किंग किया करें और एक के साथ दूसरा काम भी शुरू कर लिया करें। अगर किचन में मौजूद ऑयल बॉटल्स गंदी हैं तो उनको भी डेली साफ़ करें और उनके लिए अलग से एक कपड़ा रखें। इससे ये होगा कि वो ऑयल बॉटल्स वगैरह गंदी भी नहीं होंगी और आप लोगों को कोई मसला भी नहीं होगा। और आप लोगों ने जिसमें घी डाला होगा जिस बर्तन में, उसको भी आप लोगों ने अलग कपड़े से एक अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इस तरह मैं भी साफ़ कर रही थी। अगर हम लोग इस तरह से इनको साफ़ रखेंगे ना तो इंशाल्लाह हमारा ही काम आसान होगा और हम लोगों को अलहदा से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ेगी। इस तरह से डेली का काम आसान हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट इज़ कि किचन में आप लोगों ने मल्टीटास्किंग करनी है। अगर आप लोगों ने खाना बना रही हैं यानी कि हंडिया बना रही हैं तो साथ में आप लोगों ने आटा गूंद लेना है या फिर आप लोगों ने बर्तन धोने शुरू कर देने हैं ताकि जो सिंक है वो भी ख़त्म यानी कि खाली हो जाए, फ्री हो जाए और आप लोगों को कोई भी मसला परेशानी ना हो कि बर्तन धोने वाले हैं या आटा गूंदने वाला है। और इस तरह से आप लोग अगर मल्टीटास्किंग करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आप लोग बहुत आसानी से अपने काम जो है टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगी। नंबर 3 पॉइंट इज़ आप लोगों ने हमेशा क्लीनिंग क्लॉथ धोकर रखना है। अगर आप लोगों ने कोई भी कपड़े रखे हुए हैं यानी कि फाइबर क्लॉथ्स रखे हुए हैं उसके लिए किचन के लिए, काउंटर्स के लिए या फिर चूल्हे वगैरह के लिए, तो उनको हमेशा आप लोगों ने धो के सर्फ के साथ अच्छी तरह से साफ़ करके उनके सारा ग्रीसपन निकाल के तो सब को तब रखना है और उनको ड्राई करने के लिए अलग से एक तार पे डाल देने ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं और नेक्स्ट टाइम आप लोग उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। नंबर 4 पॉइंट इज़ खाना हमेशा ढाँप कर रखें। अगर आप लोगों ने खाना गर्म किया हो और थोड़ी देर के लिए भी आप किचन से बाहर जा रहे हैं साइड पे, तो आप लोगों ने हमेशा खाना ढाँप कर रखना है यानी कि कवर करके रखना है। इस तरह ये होगा कि आपका खाना जो है ना उसको अगर आपके घर में कोई कीड़े वगैरह हैं या कोई भी जर्म्स वगैरह नहीं गिरेंगे और इस तरह खाना जो है वो कवर्ड होगा तो इंशाल्लाह वो सिक्योर होगा, सेफ़ होगा और आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा। नंबर 5 पॉइंट इज़ रोटियां हमेशा दरमियाने साइज़ की बनाएं और सेंक कर पकाएं। यानी कि अगर आप लोगों ने रोटियां बनानी है, आप लोग बिल्कुल नॉर्मल सी रोटियां खाते हैं, बहुत छोटी बहुत कम रोटियां खाते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि रोटी हमेशा दरमियाने साइज़ की बनाएं ताकि जितनी भी आपको भूख हो आप उसको खाएं और आपका पेट जो है वो भर जाए। और आप लोगों ने आग के ऊपर थोड़ी सी सेक कर रोटियां पकानी है ताकि इस तरह रोटी फ्लफ़ी भी बनती है, नरम भी बनती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होती है और हज़म भी जल्दी होती है। इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काफ़ी फ़ास्ट काम करता है और आप लोगों की रोटी जो है सही तरह से हज़म हो सकती है। नंबर 6 पॉइंट इज़ खाना हमेशा मिलकर खाएं ताकि अगर किसी ने कम खाना हो और किसी को ज़्यादा भूख लगी हो तो वो इसके साथ शेयर कर सके और वो खाना खा के अपना पेट भर सके। इस तरह आप मिलकर खाने में बरकत भी होती है और इस तरह से खाना जो है ज़ाया भी नहीं होता और बचता भी नहीं है और आप लोगों का जो घर का माहौल या बजट है वो भी कंट्रोल में रहता है। और इस तरह से जो कम या ज़्यादा खाते हैं वो भी सारे मिलकर जब खाएं तो अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। नंबर 7 पॉइंट इज़ किचन के रुमाल हफ्ते बाद आप लोगों ने लाजमी वॉश करने हैं। जो किचन में रुमाल इस्तेमाल होते हैं ना वो आप लोगों ने वीकली जो है लाजमी वॉश करने हैं और उनको इस्तेमाल वॉश करने के लिए आप लोगों ने सिरका, काला तेल और सोडा जो है इन तीनों को मिक्स करके एक क्लीनर बना लेना है और उसके साथ आप लोगों ने उसको पानी में डालना है और उसके साथ आप लोगों ने किचन के रुमाल जो है वॉश करने हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और जर्म्स बिल्कुल उसमें नहीं होंगे। आप उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 8 इज़ कपड़े संभालने के लिए ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल करें। यानी कि जो भी आप लोगों ने गर्मी के या सर्दी के कपड़े संभालने होते हैं या फिर वैसे डेली रूटीन के जो कपड़े होते हैं ना उनको आप लोगों ने रखना होता है तो आप उसके लिए ऑर्गेनाइज़र्स इस्तेमाल करें। ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को बआसानी दराज से भी मिल जाते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट से या मार्केट से आप लोगों ने ले लेने हैं और उनको इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि आप लोगों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा आसानी से सँभाले रहेंगे और इस तरह वो इधर-उधर भी नहीं होंगे और आप बआसानी जो ड्रेस पहनना चाहें वो निकाल सकेंगी और पहन सकेंगी। नंबर 9 पॉइंट इज़
रात के खाने से एक नई डिश बनाएँ, यानी कि अगर आप लोगों ने रात का खाना अगर बच चुका है, तो आप लोगों ने उसके साथ अगले दिन कोई नई डिश बनाने की कोशिश करनी है। मसलन आप लोगों ने ऐसा करना है कि रात का अगर खाना है, अगर कोई दाल वग़ैरह बनाई हुई है, तो उसको आटे वग़ैरह में गूँध के आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम पराठे बना लेने हैं दाल के। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। मैंने बनाए तो नहीं कभी खुद, लेकिन मैंने खाए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और आप लोगों ने इस तरह से करने की कोशिश करनी है। ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं और हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं की चलती है। इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बना सकती, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि मैंने दाल के साथ जो है दाल आटे में डाल के तो इसके पराठे बनाए थे, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि उसको कैसे बनाना है। लेकिन मैंने बनाते हुए देखा हुआ भी है और मैंने खाए हुए भी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने अगर दाल बनाई हो। इसके अलावा अगर बिरयानी बनाना चाह रहे हैं या फिर पुलाव बनाना चाह रहे हैं, तो अगर घर में चिकन पकाया था रात को, तो वो बचा हुआ हो तो आप उसके साथ बआसानी जो है वो पुलाव बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, प्याज़ काटना है, उसको यानी कि उसमें ऑयल में डालना है और उसको बिल्कुल जब पिंक हो जाए तो उसके बाद उसमें मसाला वगैरह जो कि भी चिकन है बना हुआ आप लोगों के पास ऑलरेडी, उसको डाल देना है और पानी लगा देना है आप लोगों ने थोड़ी-सी भुनाई करने के बाद। फिर आप लोगों ने चावल डालने हैं और उनको दम देना है। बिल्कुल उसी तरह से पुलाव बनेगा या बिरयानी बनेगी जिस तरह से आप लोग रूटीन वाइज़ बनाते हैं, ऐसे ही लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश बिरयानी बनाई है या पुलाव बनाए हैं, जैसे कि आप लोगों ने आम तरीके से बनाए होते हैं। उसके अलावा जी आप लोगों ने ऐसा करना है कि नंबर 10 पॉइंट है, रात के बर्तन धोकर किचन साफ़ करके सोएं ताकि अगले दिन कोई टेंशन ना हो। यानी कि अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अक्सर रात को जो है ना वो बर्तन रख देती हैं किचन में ही, जो कि सिंक में ही पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और रात को अगर बर्तन रखे हुए हों तो आपको नहीं पता, यानी कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि अगर कोई कीड़े वगैरह हों घर में या फिर वैसे बर्तनों में फिरते रहते हों, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां भी बन सकती हैं। और जो कीड़े हैं या फिर कोई भी चीज़ जो है वो बर्तनों में अगर जाए तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती, ये बेबरकती होती है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो वो एक अलग इशू है। कभी-कभार ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन डेली रूटीन पे ही आप लोगों ने रात के बर्तन जो है ना वो नहीं रखने और आप लोगों ने उनको वॉश करके किचन को अच्छे तरीके से साफ़ करके और काउंटर को भी साफ़ करके हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करके आप लोगों ने तब सोना है, तो तब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी और कोई टेंशन नहीं आएगी जिसकी वजह से आपके घर में कोई भी बेबरकती या कोई मसला हो। अच्छा, कुछ मेरे पास बोनस टिप्स है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने इनके ऊपर भी अमल कर लेना है। अ, टिप नंबर 11 इज़ कि आप लोगों ने जो घर में फल या सब्जियां वगैरह हैं आपने उनको हमेशा वॉश करके रखना है। अगर आपने उनको फ्रिज में रखना है या बाहर रखना है इस्तेमाल के लिए, तो भी आप लोगों ने हमेशा वॉश कर लेना है, ताकि अगर बच्चे ऐसे ही फ्रिज में से लेके खाते रहें तो उनको जर्म्स वगैरह बिल्कुल ना जाएं उनके जिस्म में, ताकि वो बीमार ना हो सकें। और अगर आप लोग खुद भी खाएं तो जर्म्स फ्री हों आपके फ्रूट्स। और उसके अलावा वेजिटेबल्स को भी वॉश करें ताकि आप लोग हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी जो हेल्थ है उसका ख़्याल रख सकें। नेक्स्ट आप लोगों ने ये करना है कि जो हैंकीज़ होती हैं ना, यानी कि घर के जो दस्तरख़्वान होते हैं, जो रुमाल होते हैं जो कि किचन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और ऑर्गेनाइज़ करके ऐसे नहीं रखना कि आप लोगों ने कपड़ों वाले ऑर्गेनाइज़र्स में रखने लग जाना है। किचन के हैंकीज़ के लिए आप लोगों ने एक अलग से ऑर्गेनाइज़र्स ले लेना है और उसके अंदर जितने भी आपके रुमाल होंगे या हैंकीज़ होंगी उन सबको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तह लगा के उसके अंदर रख देना है। और इस तरह से आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसमें से लेके इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 12 पॉइंट इज़ जिस दिन लॉन्ड्री करनी हो आप लोगों ने, उस दिन आप लोगों ने किचन का काम जो है वो लाज़मी ख़त्म कर लेना है। कुकिंग आपकी हुई होनी चाहिए, दोपहर के लिए खाना बना होना चाहिए, सालन, रोटियाँ जो कुछ भी आप लोगों ने बनाना है, खाना है वो पहले से रेडी हुआ होना चाहिए। इस तरह से ये होगा कि जब आप लोग लॉन्ड्री से फ़ारिग होंगी ना, तो आप लोग बिल्कुल भी इस मोड में हम नहीं होते जब हम कपड़े वगैरह धोते हैं, वॉश करते हैं। ज़ाहिरी बात है हम लोग अकेले ही काम
काम करते हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम लोग किचन के जो कुकिंग के काम है ना वो सारे ख़त्म करके रखें, ताकि जब हम थक जाएँ बर्तन धोने के बाद कपड़े धोने के बाद, तो उस वक़्त हम बआसानी जो है वो खाना खा सकें और अपनी फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को भी खिला सकें। तो इस टिप के ऊपर भी आप लोगों ने अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने टिप नंबर 13 ये है, यानी कि ये मैं बोनस टिप्स आप लोगों को दे रही हूँ। बोनस टिप नंबर 3 ये है कि कपड़ों को आप लोगों ने इधर-उधर नहीं फेंकना। अक्सर हमने देखा है कि हम कुछ ख़वातीन के घर में अगर चले जाएँ तो उनके कपड़े कभी सोफ़े पे पड़े हैं, कभी बेड के ऊपर पड़े हैं, कुछ कपड़े कहीं पड़े हैं, कुछ कहीं। तो आप लोगों ने कपड़ों को इधर-उधर कभी नहीं फेंकना। आप लोगों ने कपड़ों को तह लगा के अच्छे से ऑर्गेनाइज़र में रखना है, और अगर ऑर्गेनाइज़र्स आप लोगों के पास नहीं हैं तो आप लोगों ने उनको ख़रीदना है और उनको इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आप लोगों ने लॉन के कपड़े भी सँभाल के रखने हैं। अब मौसम जो है वो चेंज हो चुका है। आप लोगों ने लॉन के कपड़े अगर सँभाल के रखने हैं तो ऑर्गेनाइज़र्स लें, उनके अंदर रख दें, और या फिर अगर आप लोगों के पास ट्रंक हैं तो उसमें रखें, अच्छी तरह से सँभाल के रखें और उनको फिर नेक्स्ट सीज़न आप लोग यूज़ कर पाएँ। ये था, मेरी बेटी ने अपना यूनिफ़ॉर्म खुद वॉश किया था। माशाल्लाह मेरी बेटी अपने काम खुद कर लेती है, अपना यूनिफ़ॉर्म खुद ही वॉश करती है और पहनती है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं होती। तो ये थे सारे गोल्डन रूल्स, जो कि अगर आप लोग इसके ऊपर अमल करेंगी, इसको अपनाएँगी, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लाइफ़ हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में प्यारा सा फीडबैक लाज़मी देना है। शुक्रिया।